हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेरोइन्स फार्मूला और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 10.1 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 to 6 आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। देखिए, जब भी हम किसी ट्राइंगल की बात करते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई एक ट्राइंगल है, अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, दो तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। पहला, हमें ये बेस पता हो, ये बेस b और इसकी हाइट क्या हो h, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 b इंटू h। ओके, लेकिन अगर हम ये हाइट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये तीनों साइड गिवन है इस तरीके से a, b एंड c, तब हम फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर हमें कोई भी दो साइड प्लस इसकी जो पेरीमीटर है वो गिवन है, तब हम एरिया को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमारे पास तीन साइड हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, जो ट्राइंगल का एरिया होता है बाय हेरोइन्स फार्मूला, वो क्या होता है, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये s क्या है यहाँ पर, तो ये जो s है ये है सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स हाफ पेरीमीटर। तो पूरी पेरीमीटर जो होती है p, वो होती है a प्लस बी प्लस सी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s से। तो दैट मीन्स ये जो s है ये हो गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर और इसे हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो साइड गिवन है, तो एक साइड को ले लीजिए 18 सेंटीमीटर ये वाली, सेकंड साइड b मान ली मैंने, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें c की वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि हाफ पेरीमीटर दी गई है, सेमी पेरीमीटर या फिर कंप्लीट पेरीमीटर। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पेरीमीटर गिवन है। कंप्लीट पेरीमीटर का मतलब है आपको यहाँ पर 2s गिवन है। ओके, s गिवन नहीं है, 2s गिवन है। तो इसका मतलब ये जो 2s है ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब आप s की वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले के लिए हमें तीनों साइड चाहिए a, b एंड c। तो हमारे पास a एंड b है, c की वैल्यू गिवन नहीं है, तो c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये जो है हमारे पास 2s, ये किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 2s की वैल्यू कितनी है, 42, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू कितनी है, 10, c की वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा रूट ऑफ 21। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, s माइनस ए, दैट मीन्स 21 माइनस 18, तो 21 माइनस 18। फिर हम क्या लिखेंगे, s माइनस बी, तो 21 माइनस 10। उसके बाद हो जाएगा s माइनस सी, जिसकी वैल्यू हमने अभी 14 फाइंड आउट की है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। तो इसे देखिए, 21 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। ओके, तो इसका मतलब एक 3 बाहर निकालिए, सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपस में, हम इसके फ्रैक्शन करेंगे और देखेंगे क्या बाहर आएगा। तो यहाँ से ये एक 3 बाहर आएगा, यहाँ से ये एक 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट 11 एज इट इज़ रह जाएगा। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये जो हेरोइन्स फार्मूला है बहुत आसान है, इससे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमें कहा गया है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब आपको यहाँ पर
ये जो साइड्स हैं ये रेशियो में गिवन हैं और उसकी पेरीमीटर भी गिवन है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं हम ऐसा मान सकते हैं ना कि लेट जो हमारा ट्राइंगल है, लेट ट्राइंगल साइड्स आर A is equal to 12x, B is equal to 17x and C is equal to 25x। मान सकते हैं क्यों? क्योंकि ये रेशियो में गिवन है, तो हमने यहाँ पर माना कि ये 12x, 17x एंड 25x है। अब उसकी जो पेरीमीटर है वो 540 गिवन है, तो हमें पता है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू, यही है पेरीमीटर P। ओके, कंप्लीट पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2s। वैल्यू पुट करिए, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो यहाँ से इनको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540। दैट मीन्स ये जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अब वापस से साइड कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप वापस से साइड कैलकुलेट कर दीजिए, अदरवाइज़ फॉर्मूले में पहले इसको पुट कर दीजिए, फिर x वहाँ पर कॉमन आएगा, वहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप। तो अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो ये a हो जाएगा हमारे पास 120, और ये किस में गिवन है? सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू 170 सेंटीमीटर, c की वैल्यू 250 सेंटीमीटर। ओके, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट ऑफ, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, s की वैल्यू 540, उसके बाद हमें क्या करना है? s माइनस ए, दैट मीन्स 540 माइनस 120। सॉरी, s की जो वैल्यू 540 नहीं होगी, s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू हो जाएगी 540 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जब हम s कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूरी पेरीमीटर गिवन थी जो कि 540 थी, तो यहाँ हम पुट करेंगे 270। ओके, अब s माइनस ए, 270 माइनस 120 दैट मीन्स 150। उसके बाद फिर से 270 माइनस 170 दैट मीन्स 100। ठीक है, इसके बाद 270 माइनस 250 दैट मीन्स 20। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस तरीके से बड़ी वैल्यू है तो सबसे पहले आप ये ज़ीरोज़ बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हैं, तो इसमें से आप 4 ज़ीरोज़ को क्या करिए? पहले बाहर निकाल लीजिए। तो 4 ज़ीरो बाहर निकलने का मतलब है कि 100 हमारे पास बाहर आ गया। उसके बाद अंदर क्या बचा? अंदर बचा 27 इंटू 15 इंटू 20। ठीक है, अब इसे ब्रेक करिए, तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो 100 इंटू 27 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। 20 के लिए क्या लिखेंगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए बाहर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 3 हैं, तो दैट मीन्स 100 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 हमने यहाँ से बाहर निकाल लिए। फिर हम 5 के पास आए तो हमारे पास 2 5 है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास 2 कितने हैं? 2, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया। तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, यहाँ से आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पेरीमीटर गिवन है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें गिवन है P, और P कितना है इसमें? 2s, और ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स s की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमें ये कहा गया है सारी साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर और अच्छे से लिख देती हूँ मैं एस माइनस सी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 15 इंटू एस माइनस ए, दैट मीन्स 15 माइनस 12, 3, एस माइनस बी, ये क्या हो जाएगा फिर से 15 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेट। ओके, ये इक्विलेटरल नहीं आइसो स्केल ट्राइंगल है, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये एक आइसो स्केल ट्राइंगल है। तो दो साइड्स हमारी 12 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड अभी आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर s माइनस बी, ये दो साइड मान लीजिए आप 12 सेंटीमीटर, थर्ड साइड अभी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। अब थर्ड साइड जो है वो हो जाएगी s माइनस सी, एज इट इज़ रख दिया मैंने क्योंकि अभी मैंने c की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है। तो c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आ जाइए। c की वैल्यू के लिए हम करेंगे, हमें पता है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2s टोटल पेरीमीटर 30 इज इक्वल टू 12 प्लस c। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो c है ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये एक आइसो स्केल ट्राइंगल है। तो आइसो स्केल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये जो दो साइड हैं ये 12 और 12 है, ये जो c है ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ 15 क्रॉस 3 इंटू s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 माइनस c की वैल्यू 6। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 15 क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारे पास 9। तो वैल्यू बाहर निकालिए, यहाँ से ये 9 है और ये 9 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बाहर 9 और रूट में हो जाएगा 15। तो इसे हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ से हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है। बस जो वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वो वॉल पेंट वाले, और एक क्वेश्चन था हमारा कुछ फ्लाईओवर वाला, वो थोड़ा सा ध्यान दे के करने वाले क्वेश्चन है। अदरवाइज़ पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है। फिर भी अगर आपको इस पूरे चैप्टर में या फिर प्रीवियस किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।